धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते जा रहे हैं, आप जानते हैं ना, फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं। आदित्यनाथ योगी की एक तरीके से अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके चेहरे पे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, आदित्यनाथ योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इससे साफ है कि विकास की बात नहीं होगी, बात हिंदुत्व की होगी। उसी के आधार पर लगता है भाजपा को वो चुनाव जीत के आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ आदित्यनाथ योगी और दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, जिसके आधार पर चुनाव में वोट मांगे जाएंगे और बताया जाएगा कि देखो, अयोध्या से एक कलंक मिटा दिया गया है, अब बारी है मथुरा से कलंक मिटाने की, अब बारी है वाराणसी यानी कि काशी बनारस से कलंक मिटाने की। ज्ञानवापी मस्जिद को हटा के वहां पे भी भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के कारण इस कहानी को छोड़ देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि फरवरी 2022 में चुनाव होने और जैसे जैसे चुनाव का माहौल करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें लगातार उभर रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उभरी है मुजफ्फरनगर से। यहां से एक मांग उठी है, कहा गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को अलग करके एक अलग पश्चिमांचल राज्य बनाया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर कल मुजफ्फरनगर के डीएम ऑफिस पर, या यूं कह सकते हैं कलेक्ट्रेट पर, एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। उसके बाद यहां पत्रकारों से भी बात की गई, पर पहले मैं आपके सामने प्रदर्शनकारियों की कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। उनके नारों को थोड़ा गौर से सुनिएगा और फिर आगे बात करेंगे। अपनी भाषा करते रहो भाई। जन जन ने ये ठाना है, अलग प्रदेश बनाना है। जन जन ने ये जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जन जन ने ये ठाना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। सुन लिया आपने, ये तमाम तरीके के नारे लगाते हुए कल जोरदार प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में डीएम ऑफिस पर किया गया। इसके बाद यहां जो नेता थे इस संगठन के, जिसके बाद पश्चिमांचल निर्माण संगठन के जो अध्यक्ष हैं, नाम है उनका प्रमोद कुमार तोमर, उनसे पत्रकारों ने बात की। वो पूरे मामले पर किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 26 जिले उत्तर प्रदेश के 75% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले जिले हैं, लेकिन ना यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ पे कोई सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है, ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। उनकी जबानी सुन लीजिए। का नाम प्रमोद कुमार तोमर। प्रमोद जी, क्या मामला डीएम ऑफिस आए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं जिनको अमल करवाने की मांग कर रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 26 जिले 72% टैक्स रेवेन्यू देते हैं और इसके एवज में हमें 17% संसाधन मिलते हैं। ना यहाँ एम्स है, ना यहाँ कोई आईआईटी है, ना यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, और ये प्रदेश सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम पृथक प्रदेश की मांग करने आए हैं। अच्छा, क्या आपका संगठन राजनीतिक है या अराजनीतिक है? राजनीतिक। कब बनाया आपने ये संगठन? ये 2019 में बना था। और क्या क्या मांगे आपके अलग प्रदेश में? एक प्रदेश की मेन मांग है, बाकी सब मांगे इसके साथ पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं बनता तो किस तरह का आप लोग इसके लिए जो है ना आखिर तक जो है ना संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, और कोई पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े या विधानसभा का घेराव करना पड़े तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार किया जाएगा, और इसके परिप्रेक्ष्य में जान मान तन मन धन हर अर्पित किया जाएगा। सुन लिया आपने उनकी ज़बानी। अब यहाँ कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा ये है कि इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने। उस वक्त अजीत सिंह के हाथ में कमान हुआ करती थी, वर्तमान समय में वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में कमान है। उन्होंने इस राज्य का नाम हरित प्रदेश रखा था। जी हाँ, ये हरित प्रदेश है। पूरे उत्तर प्रदेश पे जब आप अध्ययन करेंगे तो ये एक हरित प्रदेश है। यहाँ हर तरह की फसल होती है, हर तरीके का मौसम होता है। गंगा जमुना के बीच में बसा हुआ ये इलाका बड़ा ही खुशहाल इलाका माना जाता है। आपने पढ़ा ही होगा ना, दोआब का इलाका हमेशा खुशहाल इलाका होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, और इसको हरित प्रदेश का नाम दिया था। मुझे अपना बचपन याद आता है कि बसों पर भी हरित प्रदेश लिख दिया गया था। लेकिन बताते हैं, फिर साइड में बैठ के किसी दिन अजीत सिंह ने मुलाकात की लाल कृष्ण आडवाणी से, या शब्दों को बदल के ऐसे कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मुलाकात करने के लिए बुला लिया अजीत सिंह को, बता दिया कि भैया एक ही बार मुख्यमंत्री बन सकते हो। इन 26 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य
ज़िले कहा जा सकता है उनको, यानी कि तुम एक और पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। जम्मू कश्मीर तो आज तक झेल नहीं रहा, ये एक और नया जम्मू कश्मीर बना के यहाँ खड़ा कर दोगे। उसके बाद आरएलडी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आते हैं बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो इसको अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। वैसे ये अलग राज्य होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उस तरीके से पूरे राज्य का विकास नहीं हो सकता। सोच के देखिए, कभी इलाहाबाद में हाई कोर्ट की बेंच है, लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच है, 150 किलोमीटर में दो हाई कोर्ट की बेंच, लेकिन सहारनपुर में रहने वाला शख्स 700-800 किलोमीटर का सफर तय करके जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात हुई तो आपको बता दूं, हाई कोर्ट की बेंच की डिमांड को लेकर पिछले लंबे समय से एक लंबा चौड़ा आंदोलन वकीलों द्वारा चलाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए, कभी कहा जाता है कि आगरा में हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए। हालांकि वो सिर्फ वकीलों का आंदोलन बन के रह गया है, जैसे ये कुछ लोगों का आंदोलन बन के रह गया है कि पश्चिमांचल को अलग से एक राज्य बनाया जाए। लेकिन एक खबर थी और चुनावी माहौल में जब ये खबर सामने आई तो इससे आपको रूबरू कराना ही जरूरी मुझे लगा, तो मैंने कराया। लेकिन यहाँ सवाल आखिर में आपसे सिर्फ इतना उठाना चाहता हूँ कि क्या आरएलडी हरित प्रदेश बनाने की मांग उठाएगी या सिर्फ भाईचारा सम्मेलन करेगी? वैसे आज की खबर यह भी है कि जयंत चौधरी संसद जो किसानों की चल रही है जंतर मंत्र पे, वहां पहुंचेंगे और किसानों के बीच अपनी बात रखेंगे। देखना दिलचस्प होगा वहां से कैसी तस्वीरें उभरती हैं, या हो सकता है जब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं तब तक वो तस्वीरें आपके सामने आ भी चुकी हों। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम था, आपको बताया। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।